नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम के शुरू में आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा कर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल, उसने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया और उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान को वक्त आ गया है, उसके कहने का मतलब है अभी वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपनी जितनी सकत है, जितनी ताकत है, जितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर रहकर ख़र्चा करना चाहिए। अब इससे उनकी जो मुराद है वो है उनका ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना वो है डॉलर की कमी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। और उसकी वजह जो है उनके जो दरामदात ज़्यादा हैं, बरामदात कम हैं। और दरामदात अभी उनके कहने का मतलब तो ये पड़ता है कि भाई हमें जो लग्ज़री आइटम्स हैं वो नहीं मंगवाने चाहिए, लेकिन इस बात को बोले हुए तकरीबन 4-5 महीने तो हो गए हैं उनको पावर में आए हुए। अप्रैल में आए थे और उसी वक्त से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें वो जो लग्ज़री आइटम्स है नहीं मंगाने। उसके बावजूद अगर IMF उनको 116 करोड़ डॉलर का जो 7th एंड 8th ट्रेंच था वो नहीं देता तो पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर जाता। तो अभी उनके कहने से कि भाई हमें अपनी जो मीन्स हैं, अभी उन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है ना वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पाकिस्तान मस्ट लर्न टू लिव विद इन इट्स मीन्स, यानी अपनी जो ताकत है उसके अंदर रहकर हमें ख़र्चा करना है। यानी हमें दरामदात जो है ना वो बरामदात से ज़्यादा नहीं करनी है, उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन वो उसका जो इलाज बताते हैं ना वो गलत है। बकौल उनके ये लग्ज़री आइटम मंगवाने से तकलीफ़ होती है, या कभी कभी कह देते हैं, और वो किसी हद तक वो भी दुरुस्त है। तेल महंगा हो गया है, अभी 95 से $100 फ़ी बैरल है, और पाकिस्तान में डॉलर का भाव जो है 220 रुपये तक पहुंच गया है। तो इस लिहाज से उनको जो है ना वो दरामदात महंगी पड़ जाती हैं। लेकिन हकीकत में जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है उनकी अफवाज। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है उसने अपने आप को हिंदुस्तान का हरीफ तस्वुर किया है। हर बात में वो हिंदुस्तान का मुकाबला करना चाहते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त कई गुना बड़ी इकानमी है पाकिस्तान से, लेकिन बावजूद इसके अभी जैसे हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की, एटम बम बनाया, तो पाकिस्तान ने भी बनाया। हिंदुस्तान अगर एक साल पहले वो राफेल की बात हुई थी कि हिंदुस्तान फ्रांस से राफेल जहाज़ ख़रीद रहा है, तो पाकिस्तान ने भी CJ-10 चीन से ख़रीदने का ऐलान कर दिया। ये जो एक दौड़ है कंपटीशन की कि हिंदुस्तान की आर्मी या हिंदुस्तान की जो टोटल आर्म्ड फोर्सेस हैं उनसे तवाज़ुन बरकरार रखना है, ये फिर जो है ना ये प्रॉब्लम है। ये जो इस प्रॉब्लम की जड़ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने डेलिबरेटली, मैं तो कहूँगा पंजाबियों ने जानबूझकर, जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ उन्होंने कश्मीर में जंग छेड़ दी। अपने जो रेगुलर्स हैं उनको कबायलियों का भेष दिलाकर और भेज दिया और आधा कश्मीर हथिया लिया। ये तो हिंदुस्तानी फ़ौज बीच में पड़ गई और उनका जो एडवांसमेंट था उसको रोक दिया, और इसकी वजह से आज आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्ज़े में और आधा कश्मीर हिंदुस्तान के कब्ज़े में है। जबकि हकीकत ये है कि कश्मीर का जो राजा था उस वक़्त हरी सिंह, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिख के दिया हिंदुस्तान को, और एज़ पर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि अंग्रेज़ों ने पास किया था, और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की आज़ादी इसी एक्ट के तहत वजूद में आई। उसमें यही था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो जिस भी मुल्क के साथ जाना चाहें जा सकते हैं।
तो उसने पहले तो कोशिश की थी कि मैं आज़ाद रहूं, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो फिर उसने जो है हिंदुस्तान से रब्ता किया और हिंदुस्तान को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिख के दिया, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान बीच में पड़ा और उसकी वजह से वो जंग रुक गई। उस दिन से लेके अभी तक हमेशा कश्मीर का बहाना देकर और हिंदुस्तान से जो है मतलब कभी भी हमला हो सकता है वो बहाना देकर, जबकि हमला खुद करता है। हमेशा जो भी अभी तक 4 जंगें हुई हैं पाकिस्तान के साथ, हर जंग पाकिस्तान ने ही शुरू की है, हिंदुस्तान ने कभी जंग नहीं की। ये अलग बात है कि जंग के बाद नुकसान पाकिस्तान का होता है। तो ये बहाना देकर पंजाबी हमेशा मोर देन देयर कैपेसिटी, ये जो अभी बोल रहा है ना मिफ्ता इस्माइल, वी शुड नॉट लिव बियॉन्ड आवर मीन्स, वी शुड लिव विद इन आवर मीन्स, विद इन इट्स मीन्स पाकिस्तान शुड लिव। तो यहाँ पर इसको सोचना चाहिए, लेकिन ये मिफ्ता इस्माइल के जो ब्रीफ है उससे बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो आर्मी को डिक्टेट नहीं कर सकती। वहाँ पर बात कुछ उल्टी ही है, आर्मी डिक्टेट करती है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अभी ये अच्छा, पाकिस्तान को अभी तक कैसे चलाया, कुछ लोग बोल सकते हैं कि फिर इतने 70-75 साल तक हम कैसे चलें। तो वो इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान आज तक एक मर्सिनरी का रोल अदा करता आया है। कभी सऊदी अरेबिया वाले बोलते हैं आर्मी दो, फिर पैसा दे देते हैं। कभी उर्दून बोलता है, 1970 में जॉर्डन के किंग हुसैन ने कहा था, जिसमें पाकिस्तान से ज़ियाउल हक उस वक़्त ब्रिगेडियर था और गया और उसने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया था 1970 में। आपको याद हो, यया खान का दौर था वो। और इस तरह भी फिर जैसे 79 में जब भी सोवियत यूनियन की फोर्सेस आई अफ़गानिस्तान में, तो अमेरिका ने कहा जिहाद करने का। अभी उस वक़्त भी जनरल ज़िया ने कहा था, $3 बिलियन की ऑफ़र हुई थी, ये तो पीनट्स है, फिर बस पैसे मिलते गए और ये जो है ना वो टेररिस्ट पैदा करते गए पाकिस्तान में। ये अलग बात है कि आज तकरीबन उसको समझो 45 साल हो गए हैं, या 43 साल हुए हैं। उसका जो हकीकी तजुर्बा है वो ये है कि वो जो टेररिस्ट आप लोग बनाएंगे, तो आप ये सोचकर बनाएंगे कि वो टेररिस्ट सिर्फ पड़ोस में जाके काम करेंगे, हिंदुस्तान को तंग करेंगे, हिंदुस्तान में जाके धमाके करेंगे, 26/11 करेंगे, 13 दिसंबर करेंगे। तो ऐसा नहीं होता जनाब। वो टेररिस्ट जो है ना, वो जो सांप अगर पालेंगे तो सिर्फ पड़ोसी को नहीं डसता, अपने अपने मालिकों को भी डसता है। तो इसी तरह से फिर ये हाल। अच्छा, तो ये क्या है, 79 में जनरल ज़िया था, तभी फिर 2001 में जब भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला 9/11 का वाक़या हुआ, तभी भी अमेरिका ने पैसे देता रहा, डॉलर देता रहा, और पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान की हुकूमतें जो है वो बेफिक्र होकर ख़र्चा करती रही। और उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि आर्मी वो जितना पैसा उनको मिलता है ना, वो उतना पूरा आर्मामेंट में भी नहीं लगाते, उसमें से आधे से ज़्यादा तो ये जनरल लोग खा जाते हैं। तभी तो वो फिर कनाडा में और अमेरिका में जाके अपने वो पापा जॉन के जो है ना वो पिज़्ज़ा चेन खोल लेते हैं। तो समझ लीजिए, जब तक अमेरिका से पैसा मिलता रहा पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट की तकलीफ़ नहीं हुई। अभी जब भी अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया 15 अगस्त को 2021 को, तो उसके बाद अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया। अभी उसको ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन ख़राब हो गई और अभी इनको पिंच हो रहा है। अभी मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि वी शुड लिव विद इन आवर मीन्स। तो जनाब, पहले अपनी आर्मी को समझाइए, इट शुड आल्सो लिव विद इन हर मीन्स, तो ही पाकिस्तान का भला हो सकेगा, नहीं तो मुश्किल है। नाज़रीन, जनाब इमरान खान अभी खुद मान रहा है, लेकिन वो कुछ उल्टे तरीके से बात कर रहा है। अभी वो क्या कह रहा है कि पीडीएम वाले, यानी नून लीग या पीपल्स पार्टी वगैरह, वो क्यों इंतखाब नहीं चाहते। अभी क्या है, जब से इसकी गवर्नमेंट गई है तो इसने लगातार कहना शुरू कर दिया है, इंतखाब कराओ, इंतखाब कराओ, मुझे जल्दी इंतखाब चाहिए। जबकि वो तो कहते हैं कि नहीं, 23 में कराएंगे, 5 साल पूरे होने दीजिए, इस जो पार्लियामेंट है उसका जो टेन्योर है उसको पूरा होने दीजिए। तो अभी इमरान खान क्या कहता है कि ये नून लीग वाले या पीपीपी वाले क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि नवंबर में जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर होने वाला है,
वो पीपीपी या नून लीग की मर्ज़ी का हो तो फिर वो अपने जो गुनाह हैं, उन्होंने जो करप्शन की है, फिर उससे उनको निजात मिल जाएगी अगर आर्मी का चीफ जो होगा वो उनकी मर्ज़ी का होगा। अब इसी बयान को आप थोड़ा उल्टा करके देख लीजिए। इमरान खान चाहता है कि अभी इलेक्शन हो और अभी वो क्या है, पॉपुलैरिटी की वेव पर ऊपर चढ़ा जा रहा है, तो ताकि मैं अगर जीत जाऊं तो मैं अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट करूं, और मर्ज़ी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करूंगा तो फिर मेरे खिलाफ कोई भी केस नहीं निकलेंगे। फॉरेन फंडिंग केस भी गुम हो जाएगा, फरागोगी वाला केस भी गुम हो जाएगा, और हर चीज़ जो है उफ हो जाएगी हवा में, इट विल वैनिश इनटू थिन एयर। तो इमरान खान इल्ज़ाम पीडीएम पे लगा रहा है, लेकिन हकीकत में वो उसके मन में जो है ना, वो खोल के बोल रहा है कि उसको भी अपनी मर्ज़ी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।